दहाड़ा बाबा का बुलडोजर। कई मस्जिदों पर हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। पहलगाम हमले के बाद योगी की बड़ी कार्रवाई। अब बाबा के प्रदेश में आतंकी नो एंट्री। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार जबरदस्त एक्शन है। सरकार की तरफ से आतंकी कमर तोड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने कह दिया कि अब एक एक आतंकी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जहां एक तरफ केंद्र सरकार एक के बाद एक तगड़े फैसले लेकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिठान लिया है कि वो अब देश पर और देशवासियों पर एक भी आंच नहीं आने देंगे। और यही कारण है कि योगी सरकार ने सीमावर्ती जिलों में आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए बड़ा कदम उठाया। बीते दिन नेपाल की सीमा पर बाबा का बुलडोजर पहुंचा, जिसने एक के बाद एक कई मस्जिदों को और अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की सीमा हैदर नेपाल के रास्ते ही भारत में आई थी और फिर यहाँ की बहू बनकर यहीं बस गई। ऐसे में देश के लिए यह अपने आप में एक बड़ा खतरा हो सकता है। हो सकता है कि आगे भी जाकर भारत में घुसपैठ करने के लिए फिर इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाए। और वैसे भी नेपाल के रास्ते इस तरह से अवैध तरीके से घुसने का कोई ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी घुसपैठ करने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसके बाद अब सरकार भी कह रही है कि बस बहुत हुआ, अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और इस बीमारी का इलाज अब जड़ से किया जाएगा। और सीएम योगी ने तो पहले ही चेतावनी दे दी है कि उन्होंने हमले के बाद कहा था, ये साफ साफ उन्होंने कह दिया था कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा सीएम योगी ने नेपाल सीमा से सटे अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यूपी सरकार ने सरहद पर अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों को हटाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि कोई प्रदेश में इस तरह से प्रवेश ना कर सके। इस कार्रवाई के तहत उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज जिले में विशेष अभियान चलाया गया और अवैध निर्माण वहां पर हटाए। पहले बहराइच के नानपारा तहसील के तहत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर 227 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 89 अतिक्रमण हटाए गए और अब तक कुल 91 अवैध कब्जेदारों से सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिना मान्यता संचालित किए जा रहे 4 मदरसों को सील करा दिया गया। सील कराए गए मदरसों में नेपाल सीमा से 1 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा मदरसा भी शामिल है जहां डार्क रूम बनाकर कथित तौर पर तंत्र मंत्र और झाड़ फूक की गतिविधियां संचालित की जा रही थी। उसके बाद श्रावस्ती के नेपाल सीमा पर बिना मान्यता के संचालित 12 मदरसों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से जमुनाहा तहसील में 6, भिनगा तहसील में 4 और इकोना तहसील में 2 मदरसों को वैध कागजात न होने पर सील कर दिया गया। फिर महाराजगंज के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 10 किलोमीटर में अवैध निर्माण को चिन्हित करने की कार्रवाई के दौरान सोनपिपरी खुर्द गांव में अवैध रूप से बनाई जा रही मजार को हटवाया गया। उन्होंने बताया कि सीमा क्षेत्र के रामनगर गांव में पोखर की भूमि पर निर्मित अवैध मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में अवैध रूप से बनाई जा रही एक मस्जिद और एक ईदगाह को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर में 12 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है और इनके कब्जेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब योगी की इस कार्रवाई से साफ संदेश दिया गया है कि अब राज्य में किसी भी तरह का अवैध निर्माण, कब्जा और घुसपैठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे सीधा सीधा संदेश है कि धर्म के आड़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। वक्फ के नाम पर जो हेरा फेरी और कब्जा चलता आ रहा है, उस पर कानून का डंडा और योगी बाबा का पीला पंजा चलना शुरू हो गया है। योगी सरकार की ये कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास है, बल्कि पहलगाम हमले के बाद देश की सुरक्षा को और मजबूत करने का एक बड़ा प्रयास भी है। वह इसके बाद अब कार्रवाई और तेज हो सकती है। आप योगी सरकार की इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? आपको ये एक्शन कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।